नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सॉरी, माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बीच में नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा था, तो घर पे भी काम था और ऑफिस में इस टाइम काम थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाई, बीच में काफ़ी दिन हो गया। तो अब थोड़ा सा मुझे इस टाइम समय मिला है, तो वीकेंड है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के जो मन में प्रश्न हैं कमेंट्स के थ्रू आपने पूछा है उनके जवाब दे दिए जाएं। और रिज़ल्ट को लेके भी कुछ बातें हैं जो बाकी यूट्यूब चैनल बता रहे हैं आपको, क्यों ना उसके संदर्भ में थोड़ी बातें कर ली जाएं आपसे, ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो क्लियर हो सकें और आपको थोड़ा पता चल सके कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और बाकी वैकेंसी या असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह के आने की कब तक की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि बीत चुका है, लेकिन आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा और माता रानी की कृपा रही तो एएस वालों का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है लगभग सभी को इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ये मेरा अपना एक अनुमान है। और क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे कम थे और जो आयोग है वो विज्ञापन में जितने पदों के लिए उसने निकाला होता है उसके 3 गुना बुलाता है। तो 904 पद थे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कितने ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग लगभग हर किसी को कॉल आनी ही है जाने के लिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखिए। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि उनके पास फ़लाना फ़लाना डिग्रियां हैं, तो क्या वो मान्य होंगी अगर उनकी इंटरव्यू की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आती है, उनको जाना हो आयोग में। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। आप सभी के कमेंट्स भी मैंने यहाँ लगाए हुए हैं आगे वीडियो में, आप अपने कमेंट्स देख सकते हैं जिनके जिनके थे। और उसी के रिगार्डिंग जिसके मुझे इंपॉर्टेंट लगे जवाब देना ज़रूरी लगा, ताकि डिटेल में वीडियो में समझा सकूं, क्योंकि आप जानते हैं कि रिटर्न में उतना ज़्यादा नहीं लिखा जा पाता है, उतने अच्छे से नहीं समझा सकते और वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों के कमेंट्स को भी इसमें लिया है अपने वीडियोज़ में। और उससे पहले थोड़ा जानेंगे कि जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है उसके कार्य क्या क्या होते हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ, 2016 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सहायक लेखाकार की जॉब ज़्यादा अच्छी होती है या सहायक सांख्यिकी अधिकारी की ज़्यादा अच्छी होती है। तो सहायक लेखाकार के जो कार्य एवं दायित्व थे उससे रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया था विद प्रूफ। आप चाहें तो पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो भी शासनादेश वगैरह ढूंढे उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मिला कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के क्या कार्य होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने लगा रखा है। स्क्रीन पे आप पढ़िए, देखिए इसमें लिखा गया है साफ तौर पे कि इनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण, सारांश मतलब सारणी वगैरह परिनिरीक्षण करना होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के भाव का एकमात्र मजदूरी दरों या एकत्रीकरण, विकास खंडों में तैनात ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के विकास संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाना। उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवेश सर्वेक्षण संगठन के महत्वपूर्ण कार्य, जिसके अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का कार्य एवं दायित्व भारत सरकार के सांख्यिकी संगठन के अनुरूप किया जाता है। प्रदेश मतलब इसमें मुख्य कलाकार दूसरी पोस्ट होती है, वो उसमें आ गई है। और बाकी यही 4 लाइन में समझाया गया है कि जितने भी डेटा होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्टेट्स में कि जितने भी डेटा वगैरह होते हैं कैसे उसका टेबलाइजेशन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब अच्छी होती है कि सांख्यिकी अधिकारी की जॉब अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि सहायक सांख्यिकी की जॉब इसलिए अच्छी होती है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब तो मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि कैसी है, ठीक है। अब असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब में प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम लोग जो हैं बाबुओं से बड़े हारे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि हमें तैनात कर दिया जाता है किसी भी विभाग में। अब वहाँ हम ऐसे जाते हैं जैसे वो लोग बाबू लोग वहाँ के समझते हैं कि हमारा कोई सौतेला भाई या बहन है, उस तरह से हमसे व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती ये जॉब। और सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को भी मैंने देखा हुआ है कि इन लोगों को थोड़ी इज्जत मिलती है, ऑफिस में पढ़े लिखे वर्ग के समझे जाते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन पीजी लेवल की होती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ। चलिए कमेंट्स में देख लेते हैं। ये भैया पूछ रहे हैं कि फ़ोटो वही लगेगी क्या, और किसी ने पूछा है मेरे जॉब के बारे में, मैं क्या करती हूँ
और कहाँ से यूपीटेक से ओ लेवल किया है इन्होंने, इनका वैलिड होगा कि नहीं। देखिए यूपीटेक से ओ लेवल है आपका, लेकिन साथ में निल्ट का भी होना चाहिए कि निल्ट का ही वो लेंगे जहाँ तक है तो वैलिड होगा। और यूपीटेक का भी अगर 1 ईयर का कह रहे हैं कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए तो शायद ले लें, लेकिन निल्ट का ही मैं प्रेफर करूँगी कि लेंगे। और मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ, मैंने भैया बता दिया आपको पहले ही। और फ़ोटो वही लगेगी, जी हाँ, फ़ोटो जो आप फॉर्म भरते टाइम यूज़ करते हैं फ़ोटो आपकी वही हर टाइम मांगी जाती है। मैं अपना आपको रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो अभी तक हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स में जो जमा हुए हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट में, वो अभी तक वही फ़ोटो मांगते हैं हम लोगों से जो हमने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी। बताइए 2016 की फ़ोटो 2022 में अभी तक मांगी जा रही है। तो उनका यही होता है कि जहाँ तक जितनी भी आपकी फ़ाइलें प्रिपेयर होती हैं इनिशियली, वो पुरानी फ़ोटो से ही स्टार्ट करते हैं। बाद में हो सकता है बदल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो वही लगती हैं। तो इन्होंने पूछा है, नेक्स्ट कमेंट है कि मैम 5,000 कैंडिडेट हैं। एक भैया पूछ रहे हैं एएसओ का सरकारी आवास मिलता है कि नहीं, और एक भैया पूछ रहे हैं कि एमबीए फ़िनांस चलेगा कि नहीं। तो एमबीए फ़िनांस डेफिनेटली नहीं चलेगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन में होता है वो लोग वही लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेते। और एएसओ को सरकारी आवास जी बिल्कुल मिलता है, आपको अप्लाई करना होता है, अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाता है। और 5,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे, ये बात हर कोई कह रहा है, तो इसलिए मैं भी कह रही हूँ। और मेरे अनुभव से भी सुनने में यही था कि 10,000 बच्चों ने ही फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 5,000 ने एग्ज़ाम दिए थे। क्योंकि आप लोगों ने भी अपने एग्ज़ाम सेंटर पे संख्या देखी होगी, ज़्यादा बच्चे नहीं थे। और उस दिन एक और एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में लगा था, तो आधे तो वैसे ही छंट गए थे, आधों को याद ही नहीं था कि एग्ज़ाम है कि नहीं है। तो हैं 5,000 हैं। और मैम मान्यता प्राप्त संस्थान से एडीसीए है, मान्य होगा कि नहीं, प्लीज़ बताएं। तो मान्यता प्राप्त संस्थान से है तो होना तो चाहिए, लेकिन फिर भी आप जब तक आयोग वाले ना सैंक्शन कर दें तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से है, आप अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आए तो आप जाइएगा ज़रूर, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। और एक भैया पूछ रहे हैं कि आपने भी फॉर्म डाला था क्या। जी हाँ, मैंने फॉर्म भी डाला था और एग्ज़ाम भी दिया था। मैम एएसओ में कितनी पोस्टें हैं, तो 904 पोस्टें हैं। और मैम मैंने एमए मैथ से किया हुआ है, पीजी है, क्या वैलिड होगा। जी बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि पीजी होना चाहिए आपका, मैथ्स में हो, स्टेट्स में हो, कॉमर्स में हो, किसी में भी, मतलब जो भी उन्होंने लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो वैलिड है आपका। आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे। हाँ भैया, इसीलिए नहीं बना रहे थे, मैंने शुरू में ही बता दिया कि फेस्टिवल वगैरह था और ऑफिस में भी काम था, तो घर पे भी इतना बिजी रहती थी, नहीं टाइम मिला। और मैम 38 नंबर है ईडब्ल्यूएस का, हो सकता है। जी सर बिल्कुल हो सकता है, अगर आपकी डिग्री डिप्लोमा दोनों वैलिड हैं, जैसा आयोग मांग रहा है, बिल्कुल उसे मनचाहा मिल जाता है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कर लेगा, आप नंबर पे मत जाइए। ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जो अभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ईएसओ से रिगार्डिंग, वो भी मेरी ही बात को कह रहे हैं कि सभी का लगभग हो जाएगा। पहले वो लोग कट ऑफ बता रहे थे कि 50-55 है, ये है वो है, अब वो कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी पता है कि 3 गुना बुलाएगा तो कहाँ 50-55 वाले उसको मिलने वाले हैं। और इन्होंने पूछा है, एक नेक्स्ट कमेंट है कि एमकॉम प्राइवेट प्लस ओ लेवल मैम वैलिड होगा या नहीं। हाँ जी बिल्कुल वैलिड होगा। कि एमकॉम मेरा भी प्राइवेट ही है, लेकिन उनको सिर्फ पीजी से मतलब है, प्राइवेट हो या वो हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका एमकॉम प्लस ओ लेवल है आपका, बहुत अच्छा है, हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट कह रहे हैं भैया जी कि 2021 वाला चलेगा। तो देखिए भैया, 2021 का हो या 2020 का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आपकी कास्ट हर साल बदलती थोड़ी ना है, वो चल जाता है, और उसकी आप टेंशन मत लीजिए। फिर भी अगर वो आप एक दिन पहले इंटरव्यू के पहले जाके पूछ लीजिएगा, अगर वो कहें कि नहीं चल रहा है तो आप नया बनवा लीजिए, लेकिन नया नए की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो चल जाता है। और ये पूछ रहे हैं मैम मैंने ओएमआर पर इंग्लिश में अपना नाम लिख दिया है, अब कुछ हो सकता है। तो मैं तो जहाँ तक ओएमआर का इंस्ट्रक्शन था उसमें तो हिंदी में ही लिखा गया था कि हिंदी में ही लिखिए। अगर उसको हिंदी में आपने साइड में कहीं लिखा होता तो हो सकता है वो मान्य कर लेते, लेकिन कि इंग्लिश भी है तो चलो चल जाएगा। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, वो तो आयोग के ऊपर है, ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। और मैम उस समय की फ़ोटो नहीं है, हाई स्कूल में नेम में एक स्पेलिंग गलत है तो क्या करें। देखिए, अगर आपकी फ़ोटो नहीं मिल रही है या हाई स्कूल की वो है स्पेलिंग मिस्टेक है मार्कशीट में, कोई भी रिलेटेड हो आपका, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा ले जाइए, वो मान्य कर लेते हैं, मान लेते हैं उस चीज़ को, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक भैया जी कह रहे हैं मैम मेरी मार्कशीट एमकॉम की नेम करेक्शन के लिए दे रखी है, हमें ओरिजिनल सबमिट की है इस यूनिवर्सिटी में, इन केस डीवी तक नहीं आ पाती तो मेरी मार्कशीट तो क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, आप इसके लिए क्या करिएगा,
कि मतलब निकलवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल ही लेते हैं, डुप्लीकेट वगैरह लेते नहीं हैं। और ओरिजिनल आप ले आइए, गलत है उसमें कोई बात नहीं, आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, वो चल जाएगा आपका एफिडेविट प्लस ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। आप निकलवाने की कोशिश करिए। एक भैया जी ने पूछा कि पीजीडीसीए मान्य होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो होगा, क्योंकि इन्होंने खुद अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि 1 वर्ष से कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, पीजीडीसीए 2 साल का होता है, तो इनको ले लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जब तक अब आयोग जाके पता ही चलेगा कि ये क्या ले रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। इन्होंने पूछा है, रवि कुमार जी कह रहे हैं कि मैम ये तो क्वालिटी है आप में कि आप हमेशा प्रूफ लेके चलती हैं, और कौन सा डिपार्टमेंट में हो आप। तो मैंने पहले ही बता रखा था कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर में हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों को निदेशक आंतरिक लेखा के तहत लिया गया था असिस्टेंट अकाउंटेंट में, और उसने निदेशक आंतरिक लेखा ने पूरे 75 जिलों में जहाँ जहाँ पे सरकारी विभाग हैं सब जगह हम लोगों को भेजा हुआ है, कुछ कुछ संख्या में। तो मेरा घर लखनऊ में था, तो मैंने लखनऊ ही ऑप्ट किया था, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस मुख्यालय दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट है, मैम नाम हिंदी में लिखा है बट साइन इंग्लिश में किए हैं, क्या ओएमआर शीट चेक होगी? हाँ बिल्कुल चेक होगी, साइन मैंने भी इंग्लिश में ही किया है, मैं हमेशा इंग्लिश में ही साइन करती हूँ, हिंदी में नहीं करती हूँ। और जो है नाम हिंदी में ही लिखा था और साइन इंग्लिश में किए थे मैंने भी सेम, तो वो चेक होगी, उसमें कोई इशू नहीं है। मैम सेम ईयर में एमकॉम प्राइवेट है और पीजीडीसीए रेगुलर है, यूजीसी अप्रूव्ड है, हो सकता है ओबीसी इन 49 मार्क्स है इनके। तो जी बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपका इन्होंने पीजीडीसीए वैलिड मान लिया वहाँ पे, कि अगर इन्होंने नौटंकी नहीं दिखाई कि हम सिर्फ ओ लेवल ही लेंगे, तो आपका मान्य कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैम सिर्फ RSCIT का सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है, तो अगर इसके बारे में मुझे कोई इतना कंफर्म नहीं है, फिर भी आप आयोग एक बार जाइएगा ज़रूर अगर आपका नाम आता है तो। बीए की मार्कशीट के साथ डिग्री भी डीवी में ज़रूरी है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपकी जितनी भी डिग्री और मार्कशीट है सब कुछ आप, इसीलिए मैं पहले से बता रही हूँ कि आप रेडी करवाते रहिए, ताकि उस टाइम आपको इतना समय नहीं मिलेगा। और सोचिए लास्ट दिन अगर आपको नहीं मिल पाया और आप रह गए तो क्या फ़ायदा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप बनवा लीजिए। मैम असिस्टेंट अकाउंटेंट ट्रेनिंग होती है क्या? जी बिल्कुल होती है ट्रेनिंग, लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग डिले हो गई थी कोरोना की वजह से, जो कि अब हो रही है। तो 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, कुछ खास नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी ही है, तो होती है ट्रेनिंग। मैम ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट लगेगा या न्यू बनवाना पड़ेगा? नहीं, पुराना चल जाएगा आपका, क्योंकि कास्ट थोड़ी ना चेंज होती है किसी की। आप खुद बताइए, एड्रेस चेंज हो सकता है एक बार के लिए, कास्ट तो आपकी वही रहती है जन्मजात। और लड़कियों के लिए भी यही होता है कि कास्ट उनके पिता पक्ष का ही माना जाता है, पति पक्ष का नहीं माना जाता है। जैसे आप अपने हाई स्कूल में जो आपका नाम प्लस सरनेम होता है वही लिखती हैं हर जगह, नौकरी वगैरह में, तो आपका कास्ट भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो आपकी मान्य रहेगी। मैम आपने बोला कि सहायक लेखाकार और एएसओ में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप एएसओ को देती हैं, जबकि सहायक लेखाकार की 5200 ग्रेड पे है की जॉब है, एएसओ से अधिक है, फिर भी आप अरे नहीं भैया, कहाँ आप गलत जा रहे हो। सहायक लेखाकार की 2800 की है, ठीक है। जो बेसिक सैलरी आपकी बनती है वो 35,000 प्लस बनती है, और एएसओ का जो है 4200 ग्रेड पे है, जो आपकी पहली सैलरी आएगी 50 के ऊपर आएगी, ठीक है। 50 तो हर हाल में आएगी, 50 के ऊपर 55 तक जा सकती है, ठीक है। तो कहाँ से मैं प्रेफरेंस इसीलिए दे रही हूँ, ठीक है। मैम मैंने बीटेक और एमबीए किया है आईटी में, तो मैं डीवी के लिए जाऊँ या नहीं, बिकॉज पीजी इन कॉमर्स के इक्विवेलेंट है ये। एमबीए है तो नहीं लेंगे, मैं पहले ही बता दूं आपको। और बीटेक तो एक बार के लिए फिर भी सोच सकते हैं, कि उन्होंने ही खुद लिस्ट निकाली थी कि उनको मतलब 1 ईयर से ऊपर जो भी डिप्लोमा है उसमें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एमबीए पीजी में नहीं मांगेंगे, तो मे भी आपको शायद, लेकिन फिर भी आप जाइएगा ज़रूर अगर नाम आए तो। जितनी वहाँ वो लोग मना करें तो ठीक लगता है, ठीक है, उनके पास राइट है, हमें कहने का कोई राइट नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी नाम आए तो जाइए ज़रूर। 70+ मार्क्स हैं इनके, एमकॉम है, पीजीडीसीए है, अदर स्टेट की लड़की हैं, तो जी बिल्कुल आप भी आइएगा। प्रेफरेंस भले ही यूपी वालों का होता है, लेकिन अगर सीटें हैं तो आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। मैम अगर आयोग में मेरिट निकलती है तो फीमेल का अलग मेरिट होती है कि बॉयज़ का होगा उसी में काउंट करेंगे फीमेल्स को भी? नहीं, फीमेल्स की अलग मेरिट होती है। जैसे आप जनरल एससी एसटी बनती है तो उसमें भी फीमेल्स की अलग बनती है, कि जनरल में ही अगर मान लीजिए लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो अलग मेरिट होती है कि जनरल को कितना परसेंट रखना है लड़कियों को, फिर एससी को कितनी लड़कियां रखनी है, इस टाइप से अलग बनती है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, लड़कियों का वैसे सबका ही हो जाएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि लड़कियां कम ही हैं इसमें। मैम मैंने ओएमआर शीट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में नेम लिखा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका। ठीक है। डिग्री इन बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन है एलिजिबल? जी बिल्कुल एलिजिबल हैं आप, टेंशन मत लीजिए आप। फिर भी आयोग जाइएगा जब अगर आपका इंटरव्यू में नाम आता है। मैम ओबीसी सर्टिफिकेट में अगर मान्य है तो क्या रिजेक्ट हो जाए, क्या जर्नल में चांस मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य है तो या रिजेक्ट हो जाए तो हाँ, तो जर्नल में बिल्कुल आपको कंसीडर कर लेंगे अगर ओबीसी में नहीं ले रहे हैं तो। प्लीज़ आंसर इट मैम। ओ लेवल किसी भी समकक्ष या निल्ट से एग्ज़ाम की पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट एग्ज़ाम कब एंड कब होते हैं? अच्छा, ये शायद एएसओ के बारे में पूछ रहे हैं या असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में, इन्होंने क्लियर नहीं किया है तो इस पर मैं बाद में वीडियो बना दूंगी डिटेल में। मैम एमए मैथमेटिक्स इज़ वैलिड? यस एब्सोल्युटली वैलिड, क्योंकि पीजी है। मैम 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा डीसीए एक्रेडिटेड बाय निल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एएसओ में वैलिड होगा या नहीं? जी बिल्कुल होगा, डोंट वेरी। मैम कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी एडवर्टाइजमेंट डेट के पहले का लगेगा या बाद में चलेगा? देखिए भैया, कास्ट आपकी वही रहती है चाहे एडवर्टाइजमेंट कभी भी आता जाता रहे, ठीक है। तो इसमें मत जाइए, आपका चल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो जब रिजल्ट आ जाए तो एक बार आयोग चले जाइएगा, उनसे सारी बातें कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपको क्लियरली बता पाएंगे। आप रिजल्ट लेके जाइए कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, डीवी में मुझे क्या क्या लाना है, मैं कंफ्यूज हूँ, बता दीजिए, तो बता देते हैं, इतना वो है। डिग्री एक के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए क्या अलग से? जी बिल्कुल, डिग्री अलग होती है आपकी, डिप्लोमा अलग होता है। और डिप्लोमा कंप्यूटर का मांग रहे हैं और डिग्री आपकी पीजी की होनी चाहिए, जैसा इन्होंने मांगा है वैसे ही। मैम मेरा बीकॉम 2016 के साथ डीसीए 2016 यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से है मैम, एमकॉम उसके बाद का है। तो देखिए ये भर्ती 2000 सॉरी दैट इन 2000 ईयर इज़ वैलिड। हाँ, अगर 18 का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2019 से पहले पहले के आपके जो भी डिग्री डिप्लोमा हैं जितने भी हैं सब वैलिड हैं। मैम मेरा 2017 में एमएससी मैथ प्लस 16 अगस्त 2019 में इतना था। देखिए जो भी एडवर्टाइजमेंट की डेट थी, अगर उससे पहले का आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा है आपके सब वैलिड हैं, आप टेंशन फ्री रहिए। हमारा तो 2016 में कट ऑफ कोटा में भी वैलिड था, डिग्री भी थी, मार्क्स भी अच्छे थे। ग्रुप बी और सी के लिए भरे थे, ग्रुप बी में केवल 2 को नौकरी मिली मैंने इंटरव्यू में। देखिए इसके लिए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपको फिर भी चाहिए जानकारी तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, देख लीजिए आयोग वाले क्या आंसर देते हैं। लेकिन अगर आपका होता तो खुशी होती हमें भी, क्योंकि काफ़ी सीटें खाली भी चली गई। आयोग को क्या मिलता है, किसी को बेरोज़गार छोड़ दिया जब उसके पास डिग्री डिप्लोमा दोनों वैलिड था। तो चलिए देखते हैं फिर। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने डिटेल बता दिया भैया आपको, ठीक है। बट मैम आपकी वैकेंसी में ओनली ओ लेवल था, बट एएसओ में अदर डिप्लोमा भी है, तो उसके इफ़ेक्ट होगा कि नहीं, ये शायद कट ऑफ के लिए कह रहे हैं। कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इफ़ेक्ट तब होता जब बच्चे 25-30 हज़ार होते, बच्चे ही 5,000 हैं जो पेपर दिए, तो काहे का इफ़ेक्ट। और सीटें भी 900 से मतलब 900 सीटें हैं, आप मानिए 100-200 सीटें होती तब एक बार के लिए सोचा था कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा इसमें, ठीक है। मैम जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब अनमैरिड थी, बट अब मतलब इनका होम डिस्ट्रिक्ट बदल गया, ससुराल वाला डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होता है। जब आपको वहाँ बुलाएंगे डीवी के लिए तो वहाँ फॉर्म वगैरह भरने होते हैं। उन फॉर्म से आप जो अपना एड्रेस डालना चाहें आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3-4 सालों में लोगों के एड्रेस बदलते रहते हैं। तो आप उस पर जो एड्रेस डालेंगे आपका वही एड्रेस पे आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे जाएंगे। तो कोई इशू नहीं है इसका। आप मैरिड हैं या नहीं उसमें मेंशन कर दीजिएगा, कि उसमें पूछा जाता है कि आप मैरिड हो तो आप लिख दीजिए कि हाँ अब मैं मैरिड हूँ, पहले नहीं थी, अब मेरा एड्रेस ये है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैम एमएससी मैथमेटिक्स मार्क्स 55 प्लस ओबीसी एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन एडीसीए एक्रेडिटेड बाय निल्ट, एएसओ में चांस बिल? जी मेरी तरफ से तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि पीजी भी आपका वैलिड दिख रहा है और कंप्यूटर डिप्लोमा भी 1 ईयर से अबव है, तो ठीक है। बट ठीक है, आप इंटरव्यू में जाइएगा जब भी आप डीवी के लिए बुलाया जाए। फिर अगर वही ओ लेवल का नौटंकी अगर ये ना करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अदर स्टेट गर्ल्स को जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी या फिर जनरल कैटेगरी में फ़ीमेल? सभी जितनी भी लड़कियां हैं सब फीमेल में ही आएंगी। फीमेल में आने के बाद आपका जनरल एसटी एससी ओबीसी अलग से बनता है, ठीक है। तो फीमेल में ही काउंट होंगी आप, चाहे अदर स्टेट की हो चाहे यूपी की हो।
बहुत से स्टूडेंट के 50 से 60 मार्क्स के बीच में है। अरे नहीं भैया, ये आपको गलत अफवाह दी जा रही है, कहीं किसी के नहीं है। मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे दिए थे, मेरे ही बैच के हैं जो जॉब भी कर रहे हैं। आपको पता है कि पूरे दिन की जॉब होती है, कहाँ इतना हमारे पास समय है कि हम बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम भी अचानक से लग गया तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। किसी के भी इतने नहीं आ रहे हैं, अच्छे अच्छे थे पढ़ने में धुरंधर, सबके 40 तक ही आ रहे हैं, उससे उससे भी कम ही हैं सब, 35-40 इसी में हम लोग सिमटे हुए हैं, ठीक है। किसी 50-60 वाले से मेरी आज तक बात ही नहीं हुई। मैम एएसओ की एक और वीडियो बनाएं। जी बिल्कुल, जैसे मुझे समय मिला करेगा मैं बना दिया करूँगी। मैम मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा इतने ईयर का है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है। तो नहीं भैया, प्राइवेट वाला नहीं लेंगे, ये आपका गवर्नमेंट होना चाहिए रिकग्नाइज्ड। डिजिटल क्लासेस जी कह रहे हैं गुड वीडियो, थैंक यू भैया। रवि कुमार भदौनिया जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया मैम, आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और हमने तो कई लोगों को वीडियो देखने बंद कर दिए। अरे बंद ना करिए, आप देखा करिए ताकि आपको पता तो चले कौन कितना झूठ फैला रहा है, ठीक है। आपके आसपास जितनी भी इन्वायरमेंट में चीज़ें चलती हैं आपको सबकी नॉलेज होना ज़रूरी है। बंद मत करिए, सभी की वीडियोज़ देखिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती है सब में। रितु शर्मा जी कह रही हैं एएसओ के लिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भी एक वीडियो बनाएगा। जी बिल्कुल, एक बार मैं खुद इस पर रिसर्च कर रही हूँ कि कौन कौन से विभाग ज़्यादा अच्छे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब तक रिजल्ट वगैरह आएगा तब तक मेरा रिसर्च पूरा हो जाएगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी प्रेफरेंस डालने के लिए, ठीक है। और एक भैया जी कह रहे हैं काश आपने जो बोला हो वो सही हो जाए, बहुत उम्मीद हो गई है क्योंकि। हाँ भैया देखिए, हम भी चाहते हैं कि पोस्टें खाली चली जाती हैं, क्या फ़ायदा, ठीक है। यहाँ हर बंदा पढ़ा लिखा ही है, चाहे वो मतलब पीजी है उसके पास और भले ही कंप्यूटर डिप्लोमा उसका कहीं का भी हो, लेकिन ठीक है सबको नॉलेज होती है, और जो नहीं भी होती है वो जॉब में रहते रहते हो जाती है। तो पोस्टें खाली चल जाएँ उससे बेटर है कि आप ओ लेवल का हल्ला ना मचा के सभी को ले लीजिए जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है। तो देखिए, और मैम सर्टिफिकेट करंट ईयर का चाहिए या 2019 से पहले का, शायद कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया है, आप सुन लीजिए। मैम लाइफ में आपसे एक बार ज़रूर मिलेंगे, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैम कास्ट सर्टिफिकेट किस ईयर का होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है तो बनवा लीजिए, और एक बार कहीं बनवा चुके हैं तो ठीक है वो चल जाता है। मोहम्मद आमिर जी कह रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू भैया, आपको वीडियो अच्छा लगा उसके लिए। पीयूष सिंह कह रहे हैं जब डीवी होगा तो आप वीडियो ज़रूर बनाना, फिर बताना कि आपकी कितनी बातें लागू हुई। अच्छा, मेरी बातें काहे लागू होंगी, मैं सचिव थोड़ी ना हूँ UP-SSC की। वो बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ कह रही हूँ, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब कि जिनके लिए मुझे कहीं से प्रूफ वगैरह मिला है तो मैं कह रही हूँ। बाकी जो आप देखते होंगे यूट्यूब पे वो लोग चिल्लाते हैं कि हम आयोग गए थे, हमें ये पता चला वो पता चला, मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ, ना ही मैं आयोग जाती हूँ, ना ही मेरा वहाँ कोई संपर्क वाला है, ठीक है। मुझे आयोग के बारे में जितना पता है मैं उतना ही बताती हूँ। मैम अगर 2 मार्कशीट हो तो एक आफ्टर इम्प्रूवमेंट की हो तो हाँ, आप दोनों मार्कशीट लेके जाइएगा, ठीक है। और डिटेल्स आपको जो फिल करनी होगी इम्प्रूवमेंट वाली की फिल करिएगा, क्योंकि वो अपडेटेड होती है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मैम, यू गिव मी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ASO विच इज़ हेल्पफुल फॉर अस, थैंक यू अनुराग जी, आपको वीडियो अच्छी लगी। निशा रावत जी कह रही है नाइस वीडियो मैम, थैंक यू निशा जी। आप लोग बस अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए और वीडियोस आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ASO से रिगार्डिंग होगी मैं ज़रूर दूंगी। तब तक चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर